हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से कैजुअली आपके साथ में अपने घर से, अपने बेडरूम से। आपको पता है कि ट्रैवल अभी बैन है, कहीं जाने का कोई हाल नहीं। आबू धाबी से दुबई भी जाना हो तो टेस्ट करवाने पड़ते हैं और वहाँ से वापस आते हुए भी 3 बार टेस्ट कराना पड़ता है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हिसाब किताब है फ़िलहाल, और थोड़ा सा हैवी है पॉकेट पे, तो जिस वजह से हम जैसों को भी, घूमने फिरने वालों को भी टिक के बैठना पड़ रहा है। आज का ये वीडियो कैजुअल सा बन रहा है उन सब लोगों को ये बताने के लिए जो यूएई के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, यहाँ की ज़िंदगी के बारे में, यहाँ आके रहना चाहते हैं। तो कुछ एक चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में जो शायद आपको यूएई के बारे में पहले नहीं पता होंगी। तो चलिए करते हैं मिलके वीडियो की शुरुआत। सबसे बड़ी मौज जो हमारे टेस्ट वाले हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हम लोगों के लिए मौज है यहाँ खाने की। खाने को यहाँ पे इंडियन, आपको इंडियन स्टाइल, चाइनीज़, जो भी हमारे पैले को सूट करता है, जो भी हमें टेस्ट में अच्छा लगता है, अफोर्डेबल प्राइजेस में यहाँ पे शुरू हो जाता है। और आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि मैं आपको लेके जाऊँगी अपने साथ, आबू धाबी पूरा घुमाऊंगी, दुबई घुमाऊंगी, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स भी दिखाऊंगी जहाँ पे मैं खाना खाती रही हूँ या मेरे फेवरेट्स हैं। क्योंकि मैं जहाँ एक बार खाना खाती हूँ या कभी पानी पूरी खाने चली जाती हूँ या कहीं का खाना पसंद आ जाता है तो मैं वहाँ की कमिटेड हो जाती हूँ और हमेशा उसी जगह पे दोबारा जाती हूँ। तो महज 1 दिरहम जो यहाँ की करेंसी है, जैसे दिरहम्स है, जिसे AED भी बोला जाता है, महज 1 दिरहम में आप वड़ा या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खा सकते हैं। और मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस भी कराऊंगी उन दुकानों पे ले जाकर, तो आपको पता चलेगा कि महज 1 दिरहम में भी आप आराम से चाय, एक समोसा या चाय, एक वड़ा या चाय के साथ पकौड़े लेके भी खा सकते हो। आप 2 दिरहम में आराम से यहाँ पे एक स्नैक आइटम के साथ चाय ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ को जनरली अगर आपको बताऊं तो यूएई में विमेन के बारे में लोगों को कहा जाता है कि विमेन उनको बुर्के में रहना पड़ता है, कपड़े अपने चॉइस के नहीं पहन सकते, बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको प्रूव कर दिया है कि ये गलत है। मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरे चैनल के ऊपर है, आबू धाबी में रात को 2-2:30 बजे मैं बाहर ग्रोसरीज कर रही हूँ, अकेले बेंच पे बैठी हूँ और यहाँ पे कोई डर नहीं है। विमेन के लिए बहुत सेफ है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही बात है, देखिए कहीं पे भी हम होते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन और वहाँ की थोड़ी सी जो लोगों की रहन सहन है उसको मद्देनज़र रखते हुए कपड़े हमें डालने होते हैं। मेरा कहने से मतलब ये है कि ऑफ कोर्स न्यूड बीचेस नहीं है यहाँ पे, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप ऐसे कपड़े नहीं डाल सकते जो किसी को भी देखने में बहुत वियर्ड लगे सड़कों पे। अगर रिस्पेक्टफुल नॉर्मल क्लोथिंग आपने की हुई है तो आप यहाँ पे कुछ भी पहन सकते हो। तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए कि यूएई उन लोगों को वेलकम नहीं करता जो छोटे कपड़े डालते हैं। आप अपनी मर्जी से जो भी यहाँ पे पहन सकते हैं। खाने पीने का आपको बता दिया है, बहुत यहाँ पे खाने पीने की चॉइस है, आपको हर तरह की कुजीन यूएई में मिल जाती है। ऑफ कोर्स जो आपको फॉरेन लैंड की जो कुजीन होती हैं, इटालियन है या बहुत और तरह की कुजीन है, वो ऑफ कोर्स हाई प्रोफाइल प्लेसेस पे आपको मिलती हैं। रोड साइड रेस्टोरेंट्स भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं यहाँ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे सबसे अफोर्डेबल रहता है हमारे देश का खाना, समोसे, चाट, पकौड़े यहाँ पे बहुत अच्छे रेट पे और हर जगह पे आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा छेड़ लेती हूँ टॉपिक ग्रोसरीज का। तो यहाँ पे जब हम ग्रोसरी करते हैं, मतलब शॉप्स पे जाते हैं, तो हमारे देशों में क्या होता है ना, हमारे गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जैसे किराना स्टोर हम बोलते हैं, तो हमें लगता है वहाँ पे राशन सस्ता मिलता है या हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते छोटे शहरों में, तो हम ग्रोसरी स्टोर से, छोटे किराना स्टोर से ही, दुकानों से सामान खरीदते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में मॉल्स में और बड़े स्टोर्स में जो सामान है वो ऑफर्स में, अच्छे रेट्स में मिलता है और आपको जो छोटे ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो महंगे पड़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक छोटी दुकानें होती हैं जिनका नाम है बकाला। ग्रोसरी स्टोर होता है छोटा सा, हर आपको गली मोहल्ले में, हर बिल्डिंग के नीचे यहाँ पे आपको बकाला मिलेगा, जिसे छोटा सा ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं। वहाँ पे आपको हर ज़रूरत की सामान, मतलब घर का सामान मिल जाएगा आपको, सब्जी से लेकर, दही से लेकर, दूध से लेकर। लेकिन ये छोटी दुकानें होती हैं जो आपको मॉल के रेट से हर चीज़ 1 या 2 दिरहम ऊपर देती हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव शॉप्स हैं। क्योंकि वो छोटी शॉप्स हैं, वो कम तादाद में सामान ऑर्डर करते हैं तो उनको थोड़ा सा महंगा पड़ता है, जिसके चलते वो हर चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर दूध की बोतल
सुपरमार्केट में, बड़े मॉल में आपको वो 10 दिरहम्स में मिलती है, तो आपको बकाला में वो 11 दिरहम्स की मिलेगी। लेकिन बकाला का एक फ़ायदा है कि अगर बकाला का नंबर, जैसे स्टिकर एक होता है उसके ऊपर उनका नंबर और लोकेशन होती है, और मोस्टली हर बिल्डिंग्स के नीचे बकाला होते हैं, तो वहाँ पे हम एक फ़ोन कर देते हैं और सामान बता देते हैं कि भाईजान हमें दूध चाहिए, दही चाहिए, इतने लीटर का चाहिए, या आपके पास नींबू है, या मान लीजिए घर में कोई सामान फट से ख़त्म हो गया और आपको ज़रूरत है, तो वो देर नहीं लगाते, आपकी बिल्डिंग की लोकेशन लेते हैं, आपका अपार्टमेंट नंबर लेते हैं और आपके दरवाजे पे आके आपको सामान हैंड ओवर कर जाते हैं। अगर मैं कहूँ ज़्यादा नहीं तो अगर आपको 5-6 दिरहम ऊपर पड़ भी जाता है सामान, लेकिन आप फैसिलिटी देखिए ना, आपको घर पे बैठे सामान यहाँ पे मिल जाता है। ऑफकोर्स बड़े जो सुपरमार्केट्स हैं, लूलू है, कैरिफर है, और भी बहुत सारे यहाँ पे सुपरमार्केट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जो घर पे आपको सामान डिलीवर करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस भी हैं। तो उनकी एप्लीकेशंस पे हम लोग सामान जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो आपके घर पे डिलीवर कर देते हैं, पर उसमें टाइम लगता है। ये होता है जो बकाला वाला सिस्टम, जिसमें आपको मान लीजिए अभी मैं कोई चीज़ बनाने लगी है, मेरे घर में गेस्ट आ गए, तो मुझे अगर चाय बनाने की ज़रूरत है, मेरे घर में अगर दूध ख़त्म हो गया, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं फट से फ़ोन उठाऊँगी, बकाला को कॉल करूँगी कि भाईजान ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वो मेरे दरवाजे पे आके मुझे दे जाएंगे। तो इससे काफ़ी सहूलत हो जाती है हम लोगों को कि इंस्टेंटली कुछ भी चाहिए वो फट से आपको मिल जाता है। अब आबू धाबी में थोड़ा सा आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हल्का फुल्का सा बताती हूँ। बाकी ये सब चीज़ें जो मैं आज बात कर रही हूँ, धीरे धीरे इनको एक्सपीरियंस करना ज़रूर शुरू करेंगे, बाहर निकलेंगे और आपको लाइव एक्सपीरियंसेस भी दूंगी। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ ताकि यूएई के बारे में कई चीज़ें जो आपको नहीं पता आज पता चल जाएंगी। यूएई में मोस्टली लोग जितने भी हैं उनके पास यहाँ पे गाड़ियाँ रहती हैं, अपनी अपनी ड्राइव करते हैं। जो सिटी में एरियाज़ हैं, गाड़ी में वहाँ पार्किंग के चार्जेस होते हैं, गाड़ी खड़ी करने के पार्किंग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। कमर्शियल में 3 दिरहम पर आवर है, और रेजिडेंशियल एरिया में दिन में जहाँ पे हम खड़ी कर सकते हैं गाड़ी, रेजिडेंशियल एरिया में 2 दिरहम रहता है उसका चार्जेस, जिसको नॉन पॉपुलर पार्किंग भी बोलते हैं, जो बिल्डिंग के बैक साइड पे रेजिडेंशियल एरियाज़ में रहती है। तो उसके अलावा जिनके पास गाड़ियाँ नहीं रहती, यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट टैक्सियाँ हैं, टैक्सी लेके भी जाया जा सकता है। और टैक्सी का यहाँ पे मिनिमम जो, अगर आप मान लीजिए आपने टैक्सी ली, टैक्सी में आप अगर बैठ के 5 मिनट में उतर गए या आप नेक्स्ट स्टॉप पे भी उतर गए, तो आपको मिनिमम यहाँ पे जो फ्लैग चार्जेस है 12 दिरहम तो आपको टैक्सी के देने ही पड़ते हैं यहाँ पे। ये रूल अभी रीसेंट रूल है, कुछ टाइम पहले ही बना है। पहले आपका क्या होता था, 3 दिरहम से टैक्सी का जो फेयर है वो शुरू होता था जब आप बैठते थे टैक्सी में, उसके बाद जब आप उतरते थे उसके हिसाब से होता था। लेकिन अगर आप अभी बैठते हो टैक्सी में और नेक्स्ट स्टॉप पे भी उतर जाते हो तो आपको मिनिमम 12 दिरहम तो देना ही पड़ता है। शायद वो इस मद्देनज़र चीज़ को रख के रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि बहुत सारे लोग, जैसे 4 लोग टैक्सी में बैठते थे, तो अगर बिल ज़्यादा नहीं आता था तो 1.5 2 दिरहम लोगों को पड़ता था। या आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट राइट नाउ दिस इज़ द प्रोसेस कि अगर टैक्सी में एक बार बैठो तो मिनिमम, कम से कम भी, चाहे आप नेक्स्ट स्टॉप पे भी उतरोगे तो 12 दिरहम तो आपको टैक्सी के देने ही पड़ेंगे, चाहे आपका बिल वहाँ 7 दिखा रहा हो, 8 हो। तो वो एक गवर्नमेंट का रूल है यहाँ पे, ये आबू धाबी का रूल मैं आपको बता रही हूँ। तो टैक्सी यहाँ पे अफोर्डेबल है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या सैलरी है, आप कहाँ काम कर रहे हो, आप कितना खर्चना चाहते हैं, उसके हिसाब से सबको हर चीज़ महंगी और सस्ती लगती है। तो टैक्सी का यहाँ पे ये हिसाब है। उसके अलावा यहाँ पे जो बस सर्विस है, मैंने बसेस यहाँ पे कभी यूज़ नहीं किए क्योंकि मैं यहाँ पे यूएई में ड्राइव करती थी, और अभी भी जब कहीं जाना होता है तो हम गाड़ी में ही जाते हैं। तो लेकिन कल मैंने एफर्ट किया कि मैं इस चीज़ को चेक करूँ और आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आप बस सर्विस की यहाँ की वीडियो देखना चाहते हैं कि आप बस सर्विस कैसे चलती हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो कल मैं यहाँ एक बस स्टॉप पर गई, वहाँ जाके मैंने किसी से बात की, मशीन वहाँ पर जो लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसको मैंने देखा, उसके बारे में जाना। तो 10 दिरहम का यहाँ पे एक कार्ड बनता है बस को यूज़ करने के लिए, और उसमें आप 10 दिरहम टॉप अप कर सकते हैं। और ईच राइड जो मुझे मशीन में देखने में मिला 2 दिरहम की होती है, तो विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। तो आप अपनी एक कार्ड ले सकते हो, उस कार्ड का नाम भी मैं आपको बताऊंगी जब वीडियो बनाऊंगी। तो उस कार्ड को आप ले सकते हो उसी मशीन से, 10 दिरहम में वो कार्ड आपको मिल जाता है, जिसकी वैलिडिटी मैंने पढ़ा है कि 5 साल की है। और उसको आप टॉप अप करो और उसको आप जब बस में जाओगे तो उसको आप मशीन में टच करोगे तो आपके 2 दिरहम कट जाएंगे। तो वो 2 दिरहम बहुत अफोर्डेबल लगा, और एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मेरा मन कर रहा है कि मैं हान के साथ अब आबू धाबी सिटी ना थोड़ा सा बस पे भी घूम के आपको दिखाऊं। मुझे बहुत मज़ा आता है, आई वॉन्ट टू यूज़ ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हियर। तो एक बस है जो मैंने कभी ट्राई नहीं की है, जो मैं अभी ट्राई करूँगी और आपको दिखाऊंगी भी। एक चीज़ लेडीज़ के लिए बहुत ही ख़ास है,
जैसे हम यूएस में या दूसरे फॉरेन लैंड्स पे रहते हैं, वहाँ पे लेबर जो है काम कराने के लिए बहुत महंगी पड़ती है। जैसे क्लीनिंग सर्विस है, कोई भी सर्विस है, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। यूएई में आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं एक मेड रखना। अगर आप फुल टाइम नहीं रखना चाहते, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो पर आवर चार्ज करती हैं। महज 10 या 20 दरम पर घंटे के हिसाब से भी यहाँ पे प्रॉपर कंपनीज़ हैं जो अपनी इक्विपमेंट्स लेके आती हैं, आपके घर आपका क्लीन करती हैं। तो फॉर एन एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको आप ऐप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू या मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप उनको कांटेक्ट करो, अपने घर का एड्रेस बताओ, अपने घर का साइज़ बताओ कि 2 बेडरूम है या 1 बेडरूम है या 3 बेडरूम है, तो वो आपका घर देखने आते हैं। उनका स्टाफ, आपको एक स्टाफ की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, दे विल कम, दे विल स्टार्ट डूइंग डस्टिंग, क्लीनिंग, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है घर की, तो वो पर आवर के हिसाब से आपसे पैसे लेते हैं। तो 20 दरम पर आवर, 30 दरम पर आवर, डिपेंडिंग ऑन आप उनसे क्या काम करवा रहे हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लीनिंग सर्विसेज भी आसानी से ले सकते हो। तो ये सबसे आसान रहता है वर्किंग, जो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं। जैसे मेरे घर में भी क्लीनर्स आते हैं, दे वर्क, दे क्लीन द हाउस इन द इवनिंग। तो उससे क्या है कि मैं जो बाकी अपना फोकस है अपने काम पे लगा सकती हूँ। आई कैन यूज़ माई टाइम डूइंग अदर थिंग्स। तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है इस कंट्री में। अगर आप हस्बैंड वाइफ, आपको लगता है कि आप वर्किंग हो और आपको इस तरह की कोई सपोर्ट और हेल्प चाहिए, तो ये हेल्प आपके लिए ईजिली अवेलेबल होती है यूएई में, कि आप क्लीनर्स यहाँ पे आसानी से ढूंढ सकते हो और अपना घर साफ करवा सकते हो। अब थोड़ा सा आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी बता देती हूँ। यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी कंट्री से यहाँ आके टेस्ट देते हैं ना, तो वो लोग हमेशा फेल हो जाते हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे ड्राइविंग के मामले में। और लकीली मुझे मेरा जो ड्राइवर्स लाइसेंस है वो पहली बार में ही मिल गया था। मैंने अच्छे से ड्राइव किया। और यहाँ पे ड्राइवर्स लाइसेंस लेने में आपको महीने से 2 महीना, 3 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी बार फेल होते हैं। क्योंकि यहाँ सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल क्लासेस लेनी पड़ती हैं, थ्योरी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, उसका एग्ज़ाम होता है, वो उर्दू में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, आप दे सकते हैं वो रिटन टेस्ट। वो टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको जो क्लासेस लेनी पड़ती हैं, आपको क्लासेस लेने के बाद में ड्राइविंग क्लासेस जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, उसके अलग अलग रूल्स हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि आप लोगों को लाइसेंस अगर यहाँ पे लेना है तो सबसे पहले आपको फ़ाइल खोलनी पड़ती है, थ्योरी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, एग्ज़ाम देना पड़ता है, ड्राइविंग क्लासेस लेनी पड़ती हैं, टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आपको जाके लाइसेंस इशू होता है। तो इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, 2 to 3 मंथ्स उसमें लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन लोग अगर पहली बार में पास होते हैं तो उनका जल्दी बन जाता है। अगर वो फेल होते रहते हैं तो ऑफकोर्स उनको रीटेक करना पड़ता है। और आपको लाइसेंस लेने की कॉस्ट आप लेके चलो मिनिमम, अगर मैं एक रफली आइडिया आपको दे रही हूँ, 2,500 दिरहम से लेकर आप 3,500-4,000 दिरहम आपके कम से कम लगते हैं लाइसेंस लेने में। उसका रीज़न ये है, थ्योरी क्लासेस के, फाइल ओपनिंग के, टेस्ट ड्राइव के, हर चीज़ के चार्जेस हैं, क्लासेस लेने के भी चार्जेस हैं। अगर आपके पास पहले से लाइसेंस है, उसको कन्वर्ट करना है तो उसके चार्जेस अलग हैं। इसलिए मैं आपको कोई सेट अमाउंट नहीं बता रही, लेकिन एक रफली 2,000 दिरहम से 4,000 दिरहम आप अपने माइंड में लेके चलिए कि अगर आपने लाइसेंस अप्लाई करना है तो आपको इतनी कॉस्ट यहाँ पे लेके चलनी पड़ेगी। इसी से जुड़ी हुई बात, गाड़ियाँ यहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं, बिकॉज एक्सपैट बेस्ड कंट्री है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, कुछ टाइम रहते हैं, उसके बाद वापस अपने मुल्कों में चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे गाड़ियाँ लोग अपनी डालते हैं बेचने के लिए। जेन्युइन आपको अच्छी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, बिना कोई झूठ बोले अपनी गाड़ियाँ बेचता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ हर साल चेक होती हैं कि वो ठीक है, किस कंडीशन में है, और कोई यहाँ झूठ नहीं बोल सकता। अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा तो वो डेफिनेटली उसकी फ़ाइल पे होगा और आप उसको पता लगा सकते हैं। तो गाड़ी यहाँ पे आपको महज, अगर मैं बोलूँ कोई बहुत पुराना मॉडल आप लेने जाओगे ना, तो 8 से 10,000 दिरहम में भी आपको गाड़ी मिल जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप लाइसेंस लेके यहाँ गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं। पेट्रोल यहाँ पे फ्यूल जो है वो इतना महंगा नहीं है, सस्ता ही है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। और गाड़ी की मेंटेनेंस की अगर बात करूँ तो आप प्राइवेट यहाँ पे
किसी भी पेट्रोल स्टेशन से आप उसको मेंटेन करा सकते हैं। जैसे कुछ एक टाइम के बाद गाड़ी की सर्विस होती है, वो भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। यहाँ पे मुसफ़ा में कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पे मान लीजिए कोई डेंटिंग पेंटिंग अपने गाड़ी की करानी है, कुछ मुरम्मत करानी है, तो वहाँ सस्ते रेट्स में बहुत सारी दुकानें हैं जो आपका काम कर देती हैं। तो गाड़ी आप 8-10 हज़ार दिरहम से लेकर आप ऑफकोर्स जितनी भी महंगी लेना चाहते हैं, लाख दिरहम की, 2 लाख दिरहम की, 5 लाख दिरहम की, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ा सा जनरल लाइफ को लेके भी आपको बता देती हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। यहाँ पे किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, गाली देना, धक्का देना, मुंह से किसी के साथ भी तू मैं करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इस चीज़ को बिल्कुल इनकरेज नहीं किया जाता, चाहे आप कोई भी नेशनैलिटी हो। इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है और ये चीज़ कही जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप पुलिस को कांटेक्ट करें। पुलिस 5 से 10 मिनट के बीच में ही आ जाती है। उनके स्टेशंस आसपास ही होते हैं या कहीं पे भी वो अवेलेबल होते हैं। दे विल कम और वो सॉर्ट आउट करते हैं चीज़ों को और बायस नहीं है बिल्कुल। जो भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको एनालाइज किया जाता है और डिसीजन दिया जाता है। अगर मान लीजिए 2 गाड़ियाँ भी आपस में टकरा गई हैं ना रोड पे, तो लोगों को निकलना है बाहर, चुपचाप खड़े हो जाना है। उनको अलाउड नहीं है लड़ना झगड़ना। पुलिस आएगी, एनालाइज करेगी, दोनों पार्टीज़ की बात सुनेगी, उसके बाद वो डिसीजन लेगी कि गलती किसकी है। जिसकी गलती है उसको पिंक पेपर मिलेगा, जिसकी गलती नहीं है उसको ग्रीन पेपर मिलेगा। मतलब कि उस पेपर के बगैर आप अपनी गाड़ी रिपेयर भी नहीं करा सकते। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। विमेन सेफ्टी, मेन सेफ्टी बहुत अच्छे लेवल की है। आप रात को कितने बजे भी यहाँ बाहर घूमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते आप यूएई के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं तो एक चीज़ और बता सकती हूँ कि एक कपल और एक बच्चा अगर उनको यहाँ पे यूएई में रहना हो तो कम से कम ये लेके चलिए कि आपके पास 12 से 15 हज़ार दिरहम का पैकेज ज़रूर हो एक कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पे रहने के लिए। अगर उससे कम का पैकेज है फिर भी आप यहाँ पे रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू कट कॉर्नर्स। थोड़ा सा आपको सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मार्केट में क्या होता है ना, हर चीज़ बहुत टेम्पटिंग है। आपका दिल करता है मैं ये भी खरीद लूँ, मैं ये भी ले लूँ। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो ये कहूँगी कम से कम आप 10 से 12 या 15 हज़ार दिरहम का पैकेज अपना लेके चले अगर आपको यूएई में कंफर्टेबल लाइफ रहनी है एज अ फैमिली। अगर आप यहाँ पे सिंगल रहते हैं तो बात अलग है। बाकी ये मैंने जनरल अपना व्यू दिया है, बाकी आई मे बी रॉन्ग एज वेल, क्योंकि जिस तरह की लाइफ में आप रहते हो आप उसी तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हो। तो मैंने अपना व्यू अपने लाइफस्टाइल और अपने घर के रहन सहन के मद्देनज़र रख के लिया है। बहुत सारे लोग होंगे जो कम भी खर्च करते होंगे या जिनको ज़्यादा समझ है पैसे को कैसे सेव करना है, तो मे बी वो उससे कम पैसों में भी बेटर यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूएई में एज अ फैमिली अगर आप रहना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 15 हज़ार बीच आपके पास होने चाहिए पर मंथ टू डू अ बिट ऑफ सेविंग। अगर आपका बच्चा है उसका खर्चा निकालने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रही पूरे आपके खर्च हो जाएंगे, इसमें से आप सेव भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्कूल में बच्चे को डालते हैं, आपका घर कौन सी लोकेशन पे है, कौन सी गाड़ी आप मेंटेन करेंगे। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सारी बात कह रही हूँ। सो चलिए आज के लिए इतना ही। बस थोड़ा सा मेरा मन था कि आपको एक व्यू ज़रूर दूं यूएई की लाइफ के बारे में, और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करेंगे थोड़ा थोड़ा से शुरुआत। जैसे बस को ड्राइव करना, बस को राइड करना। उसके अलावा भी यहाँ की जो जनरल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, उसमें भी थोड़ा सा जाएंगे, क्योंकि पहले तो मैं ट्रैवल करती रहती थी, इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करती थी यूएई को। लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ वी स्टार्ट डूइंग दैट टुगेदर। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे बताना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स की वेट रहेगी। और मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। और प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ, तो कमेंट्स कीजिए ढेरों, लाइक कीजिए, पसंद आता है तो कोई भी आपकी फीडबैक है मुझे भेजना मत भूलिए। आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।